हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा क्या बड़ी घोषणा की गई थी? जो हरियाणा के कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी घोषणा हो चुकी है। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन पिछले महीने कब आएगी, तो इस बारे में भी बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम 1.20 लाख कर्मचारियों को वेतन बढ़ा है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1.20 लाख कर्मचारियों के वेतन में प्रदेश सरकार ने 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब HKRN का बेसिक वेतन पहले था 19,000 रुपये से बढ़ाकर 24,000 रुपये सौ हो गया है। वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिलते ही HKRN ने नए रेट के तहत वेतन देने का भी वेतन जारी कर दिया गया है। तो सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, निगम व बोर्डों के MD, विश्वविद्यालयों के कुलपति और जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। सरकार की ओर से निगम कर्मियों के वेतन में 8% की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। जिलावार कैटेगरी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी लागू किया जाएगा। HKRN में लेवल 1 में 71,000, लेवल 2 में 26,915 और लेवल 3 में 22,000 कर्मचारी हैं। 1 जुलाई 2024 अब श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 18,400 रुपये बढ़ाकर 19,900 रुपये, लेवल 2 में कर्मचारियों को 21,650 रुपये से बढ़ाकर 23,400 रुपये और लेवल 3 में 22,300 से बढ़ाकर 24,100 रुपये वेतन मिलेगा। ये श्रेणी के हिसाब से बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो श्रेणी 3 में भी इस तरीके से बढ़ाया गया है। तो ये इन कैटेगरी के ज़िले में आता है, ठीक है। तो ज़िलों की कैटेगरी है, यहाँ से देखिए जो आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ में शामिल है। कैटेगरी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी, जींद आते हैं। कैटेगरी 3 में आते हैं महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, चरखी दादरी जिले आते हैं। तो कच्चे कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से मिलेगा। सभी कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन का लाभ। तो एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, जो हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या किया गया है। तो भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सौंपा भूपेंद्र हुड्डा के नाम ज्ञापन। तो पेंडिंग पड़ी भर्तियों को पूरा करने के लिए आंदोलन करते युवाओं को कांग्रेस पर भरोसा दिलाती है। जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने वाला है। कांग्रेस सरकार बनते ही बीजेपी द्वारा लटकाई गई भर्तियों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। अटके पड़े रिजल्ट को बिना देरी के जारी करते हुए रुकी हुई ज्वाइनिंग को भी तत्परता के साथ पूरा करवाया जाएगा। यह कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हुड्डा भर्तियों को पूरा करने को मांग को लेकर अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ज्ञापन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो हरियाणा के अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वे भर्तियां पूरी करेंगे और उन्होंने युवाओं द्वारा भेजे गए ज्ञापन कांग्रेस के लिए कोई मांग नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों का अधिकार है। क्योंकि प्रदेश के युवा ही बीजेपी के जहां से पेपर लीक और भर्ती घोटाले से त्रस्त। बीजेपी के 5 साल तक सिर्फ भर्तियों को लटकाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही लटकी पड़ी भर्ती ग्रुप डी और सीटी के सभी ग्रुप की भर्तियों को पूरा किया जाएगा। हुड्डा ने युवाओं से पेपर की तैयारी जारी करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में जारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियां भी हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। तो हरियाणा से पेपर लीक और भर्ती माफिया का जड़ से खात्मा कर हरेक भर्ती पेपर में योग्यता के आधार पर साफ सुथरे तरीके से होगा। पेपर में हरियाणा जीके का हिस्सा बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं को प्रदेश की भर्ती में पूरी भागीदारी मिल सके। भर्तियों में किसी भी तरह की धांधली, अटकन व भटकन ना होगी। पारदर्शिता के साथ कांग्रेस द्वारा भर्ती विधान बनाया जाएगा। तो 5 साल युवाओं को नौकरी के लिए तरसाया है जो बीजेपी सरकार। तो इक्का दुक्का भर्ती हुई है, वह भी युवाओं ने कोर्ट के रास्ते पूरी करवाई गई है। तो पेपर की तैयारी जारी रखे, कांग्रेस सरकार करेगी 2 लाख पक्की भर्तियाँ, ठीक है। अगर अब की बार कांग्रेस सरकार आती 2 लाख पक्की भर्तियाँ करने वाली है। लटकी पड़ी भर्तियों को भी पूरा करेंगे ज्वाइनिंग के साथ, ठीक है। तो अगर अब की बार इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वादा कर चुके हैं। एक और देखिए बड़ी घोषणा यहाँ से, हरियाणा में सरकार बनी तो देंगे 5 गारंटी मुख्यमंत्री मान सिंह, यानी कि जो पंजाब के हैं, ठीक है। तो कहा आपके पास स्कूल, अस्पताल बनाने, बिजली और पानी मुफ्त देने का तजुर्बा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को जाखल और कलायवत में जनसभाएं की। जाखल की जनसभा में मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता को 5 गारंटी दे रही है। अगर सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली
गरीबों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली और महिलाओं को फ्री बस सेवा, 1000 महीना की सहायता। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने की गारंटी भी देती है। आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में, पंजाब में इन गारंटी को लागू किया गया है। कलायत की जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारे पास स्कूल, अस्पताल और बिजली बनाने मुफ्त का तजुर्बा है। 2 साल में 43,000 नौकरियां देने का भी तजुर्बा है। हमारे पास लोगों को लूटने का तजुर्बा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो काम किया उसकी आज दुनिया भर में धूम मची हुई है। तो अगर हरियाणा में आपकी सरकार बनती है तो हरियाणा में सरकार 5 गारंटी दे रही है, आप सभी को जैसे बता दिया गया। तो हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की आती है तो ये जो है घोषणा कर चुके हैं, तो ये पूरी करेंगे। तो इसी बीच हरियाणा विधानसभा के जो हरियाणा कांग्रेस ने जो टिकट दिए थे तो उस बारे में भी आपको बताने वाले। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला प्रदेश अध्यक्ष उदयभान होडल से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने 31 उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी गई है। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पारिवारिक सीट गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान अपनी प्रारंभिक सीट होडल से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने आखिरकार 6 सितंबर देर रात 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में ये उम्मीदवार हैं, तो विधानसभा क्षेत्र है और जो पहली सूची है उम्मीदवार के नाम है। तो गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, होडल से उदयभान है और कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, साडौर से रेणु वाला और रादौर से BL सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, शाहबाद से रामकरण काला बताया जा रहा है। और जो नीलो खेड़ी है उससे धर्मपाल गोंदर, असंत से शमशेर सिंह, जो गोली है गोगी और समरलखा से धर्मवीर सिंह छोक्कर, खरगोदा से जयवीर वाल्मीकि, सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल और जुलाना से विनेश फोगाट को दी गई है, जो कल ही ज्वाइन की गई है। और सपीदो से सुभाष गांगुली और जो कालांवाली से शीशपाल केहरवाल, डबवाली से अमित सिहाग, रोहतक से भारत भूषण बत्रा और जो कलानौर है उससे शकुंतला खटक को टिकट दी गई है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भूकले, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और रेवाड़ी से चिरंजीव लाल, जो पिछली बार विधायक थे रेवाड़ी से। नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर जिरका से मामन खान, पिनोहवा से मोहम्मद इलियास, फरीदाबाद NCIT से नीरज शर्मा को टिकट दी गई है। तो 31 जो है सूची जारी कर दी है, 31 उम्मीदवारों को ये टिकट दी गई है और बाद में टिकट जारी करेंगे। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 2 लाख पक्की भर्ती करेंगे। ठीक है। कांग्रेस सरकार हरियाणा में चुनाव आचार संहिता में फंसी भर्तियों को सीट चढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपा है। विपक्ष के नेता ने आंदोलन युवाओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनका इंतजार खत्म हो गया और कांग्रेस सरकार बनते ही उनकी भर्ती पूरी करी जाएंगे और 2 लाख जो रिक्त पद हैं उनको भी भरा जाएगा। भाजपा के जहाँ से पेपर लीक और भर्ती घोटाले से त्रस्त है तो युवा भी। ठीक है। तो सरकार बनने पर 2 लाख भर्तियाँ करेंगी हरियाणा सरकार, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा ठोक दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हरियाणा सरकार 124 PM श्री स्कूल में हरियाली पर खर्च करेगी 31 लाख रुपए। हर साल सरकारी स्कूलों में इको क्लब के तहत जारी की जाती है लाखों रुपए की गारंटी। सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्कूलों में दिखाई नहीं देती हरियाली, तो प्रति स्कूल जारी किए जाएंगे 25,000 रुपये। तो हरियाणा में जो 124 स्कूल में हरियाली पर खर्च करेंगे 31 लाख रुपये। एक और बड़ी खबर यहाँ से देखिए, सफाई कर्मचारी बनने के लिए 40,000 उच्च शिक्षित युवा। तो हरियाणा में एक भर्ती निकाली गई है, युवाओं में सरकारी नौकरी की चाह व मजबूरी। सफाई कर्मचारी और जो कच्ची नौकरी के लिए MTech BTech स्नातकों और स्नातक पास युवाओं में होड़ है। उच्च शिक्षित युवाओं में भी बेरोजगारी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा एक आधार पर निकाली 5,000 की सफाई कर्मचारी में 40,000 से अधिक स्नातक और स्नातकोर युवाओं ने आवेदन किया है। रोजगार कौशल निगम में आधार पर सफाई कर्मियों के लिए भर्ती पोर्टल 6 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ 8वीं पास थी, लेकिन इसमें MTech BTech और जो स्नातक और ये इन्होंने 40,000 जो उच्च शिक्षा के युवाओं ने इनमें फॉर्म भरा है। तो देख सकते हो आप कितनी बेरोजगारी हो रही है।
और देखिए एक और पेंशन को लेकर बड़ी खबर मिल रही है, तो बड़ी खुशखबरी है। देश के किसी भी बैंक से ले सकते हैं पेंशन। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडलिया ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1955 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पीएफ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड चेयरपर्सनल भी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में भी किसी बैंक या किसी भी शाखे के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। तो जो पेंशन धारक में अब किसी देश के किसी भी बैंक से पेंशन ले सकते हैं। तो ये पेंशन धारकों जो 78 लाख से अधिक पेंशन धारक है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जो अब देश में किसी भी बैंक से आप पेंशन कटवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, आपसे एक साथ शेयर किया है। रोज ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान करो आपका दिन शुभ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।